देखिए, फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि देश में मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। अभी हाल ही में असम इलेक्शन से पहले पवन खेड़ा जी के द्वारा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी की वाइफ पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि उनके पास 3 पासपोर्ट है, दुबई में प्रॉपर्टी है, यूएस में कंपनी है और 52,000 करोड़ की इसकी वैल्यू बताई गई। लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर ही वो बुरी तरह से फैक्ट चेक हो गई, क्योंकि उनके द्वारा जो पासपोर्ट सिखाए गए थे उसमें से काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ थी। एक्स पे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने उनका पर्दाफाश कर दिया। इजिप्ट की जो एम्बेसी है उसने भी सामने आके कहा कि इजिप्ट का जो पासपोर्ट दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से नकली है। दुबई की जो प्रॉपर्टी थी वो भी किसी और की निकली। दुबई का जो पासपोर्ट था वो भी किसी पाकिस्तानी सोर्स से उठाया हुआ था। और वहीं यूएस की जो कंपनी थी वो भी 2 दिन पहले ही बनी थी। यानी कि बुरी तरह से पवन खेड़ा जी फैक्ट चेक हो चुके हैं। और अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उन्होंने कंप्लेंट कर दिया है, असम पुलिस उनके पीछे पड़ गई है। पवन खेड़ा जी प्रेस के सामने आके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि आपकी पुलिस है, आपका कोर्ट है, आप कर लीजिए जो करना है, 48 घंटे की रुकना है। आप करिए ना केस। चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना। कौन रोक रहा है? लेकिन अब असम पुलिस जो उनके पीछे पड़ी है तो वो भागे भागे फिर रहा है। पहले वो गुवाहाटी से भाग के दिल्ली चले गए, और जब असम पुलिस दिल्ली पहुंची तो वो अपनी पत्नी के साथ वहां से भाग के हैदराबाद चले गए। और जब असम पुलिस हैदराबाद पहुंची तो वो अपनी गाड़ी में छिपते हुए जाते हुए दिखे। मतलब भाई साहब उनकी बुरी हालत हो चुकी है। और उन्होंने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं राहुल गांधी का वो अरेस्ट ना हो जाए, क्योंकि उनको डायरेक्शन शायद राहुल गांधी जी से ही मिले थे। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कहना है। यानी कि भाई साहब बुरी तरह से कांग्रेस फैक्ट चेक हो चुकी है। और फिर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की जो पार्टी, पूरी पार्टी बोलती है कि मोदी जी वोट चोरी करे। भाई साहब आप ऐसे फैक्ट रखोगे, ऐसी चीज़ें सामने लाओगे जिनका कोई आधार ही नहीं है, जो बिल्कुल झूठी है, तो लोग कैसे आप लोगों पर विश्वास करेंगे, कैसे आपको मैंडेट देंगे।